नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के ही एक जिले के पुलिस अधीक्षक पर उनके मातहत काम करने वाली पुलिस की महिला कर्मचारियों ने गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। मैं ना ही तो अभी फिलहाल उस पुलिस अधीक्षक का नाम डिस्क्लोज आपके सामने करना चाहता हूं और ना ही उन महिला कर्मचारियों के, लेकिन आरोप इतने संगीन हैं कि प्रथम दृष्टा मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इस आदमी को तुरंत न केवल मुख्यालय पर शिफ्ट करना चाहिए, बल्कि एक 3 महिला आईपीएस ऑफिसर की एक कमेटी बनाकर इनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। क्योंकि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो उस खेत की कौन रखवाली करेगा। अगर महिला पुलिस कर्मचारियों का ही यौन शोषण वहां का पुलिस अधीक्षक करने लगेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जिले का कौन रखवाला होगा। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है दोस्तों, और मैंने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इन सारी शिकायतों के साथ ट्वीट भी किया है, बाकी पत्रकार साथियों ने भी किया है, और तुरंत इस आदमी का मुख्यालय पर तबादला करने और कमेटी बनाने की मांग की गई है। लेकिन 24 घंटे बीतने के बावजूद मुख्यमंत्री जी की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस पर कदम उठाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब मैं वो शिकायत आपको पढ़कर सुनाता हूं जो एसपी के खिलाफ महिला पुलिस कर्मचारियों ने 6 महिला पुलिस कर्मचारियों ने दी है। मैं एसपी का नाम और महिला पुलिस कर्मचारियों का नाम फिलहाल आपके सामने डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक जांच का विषय है, लेकिन जांच पूरी होने तक ऐसे व्यक्ति का पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात रहना ये सबके लिए बहुत गंभीर बात है, और बेटियों के लिए बहुत ही इसलिए गंभीर बात है कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, महिलाएं अगर पुलिस में होते हुए सुरक्षित नहीं होंगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसके क्या हाल होंगे। फिलहाल मैं आपको ये शिकायत पढ़कर सुना रहा हूं और फिर आप खुद तय कर लीजिएगा कि ये व्यक्ति एसपी के पद पे बने रहने के लायक है या नहीं है। इन महिला कांस्टेबल ने जो पत्र मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नाम लिखा है उसमें यह कहती हैं कि निवेदन है कि मैं ड्यूटीरत एक महिला पुलिस कर्मचारी हूं और अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी से निभाती हूं। हमारे एसपी सभी सुंदर पुलिस महिला कर्मचारियों पर बुरी नजर रखते हैं। एक दिन महिला थाना की एसएचओ मुझे अपने साथ एसपी निवास पर एसपी साहब के रूम तक लेकर गई। उस वक्त कोठी पर गेटमैन बाहर सिक्योरिटी के सिवा घर पर कोई और नहीं था। एसपी सर और एसएचओ मैडम आपस में बात करने लगे तो सर ने मुझे कहा कि रसोई में जाकर चाय बना लाओ, और जो मैं बनाकर लाई, और इसके बाद एसएचओ मैडम उस रूम में नहीं थी। जैसे मैंने चाय एसपी सर को देने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी, जिसका मैंने विरोध किया और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। जब कैंप ऑफिस के बाहर पहुंची तो देखा कि एसएचओ मैडम वहां बैठी हुई थी। जो मैंने मैडम को यह सब बताया, जिस पर मैडम भड़क गई और कहने लगी कि अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है। मैडम की यह बात सुन मैं रोते हुए एसपी निवास के बाहर निकल गई। फिर मैंने यह सब बात डीएसपी, जो खुद एक महिला हैं, उनको बताई, और डीएसपी मैडम ने भी कहा कि प्रमोशन के लिए अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए मेरी बात मानो, थोड़ा कोऑपरेट करो और फिर देखो तुम्हारा प्रमोशन पक्का, और उसके बाद तुम रुपयों में खेलोगी। यह सब सुन मैं ऑफिस के बाहर चली गई, और उसके बाद से महिला थाना एसएचओ मुझे लगातार मेरी एसीआर खराब करने की धमकियां देकर मानसिक रूप से टॉर्चर कर रही हैं और एसपी सर के साथ एक रात सोने के लिए बोल रही हैं। सीएम सर, मैं एक बेहद गरीब परिवार से आती हूं और आपकी भाजपा सरकार में मैं ईमानदारी से बिना किसी के रुपए दिए नौकरी लगी हूं, इसलिए नहीं पता कि पिता और बड़े भाई के समान हमारे अफसर ही हमारा यौन शोषण कर रहे हैं। माना मैं गरीब हूं, लेकिन एक इज्जतदार परिवार से हूं, और अगर एसएचओ मैडम और एसपी सर ने यह हरकतें बंद नहीं की तो मेरे पास आत्महत्या के सिवाय
और कोई चारा नहीं बचेगा सर। सीएम सर, एसपी सर के इस घिनौने खेल में एसएचओ मैडम और डीएसपी मैडम भी शामिल हैं, जो मेरी जैसी कर्मचारियों को प्रमोशन का लालच देकर यह घिनौना कार्य करवाने के लिए मजबूर करती हैं। एसएचओ मैडम के साथ एसपी सर के नाजायज संबंध हैं और एसएचओ मैडम ने एक गिरोह बनाया हुआ है जिसमें दर्जनों युवतियां शामिल हैं और फर्जी मुकदमे अमीर घर के लड़कों पर दर्ज करवाती हैं और फिर उनसे लाखों रुपए लेकर समझौता करवाती हैं। और इस खेल को एसएचओ मैडम, एसपी सर और डीएसपी मैडम तीनों मिलकर खेल रहे हैं। एसएचओ मैडम अपनी इन घिनौनी गिरोह की युवतियों को एसपी सर के पास भी नाइट में पेश करती हैं और हर महीने करोड़ों रुपए बेगुनाह लोगों से लूटे जा रहे हैं। अगर आप इन सभी अधिकारियों के अवैध संपत्ति की डिटेल निकालेंगे तो करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने आएगी जो बेगुनाह लोगों को फंसाकर लूटी गई है। बिना नाम बताए मैं आपको फिर आगे जो कहानी है वो और लिखी है इन्होंने कि फला नाम की एक विधवा कांस्टेबल पर एसपी सर का दिल आया हुआ है और मेरी तरह उसने भी इनकार कर दिया तो मेरी ही तरह मानसिक रूप से ये उनको परेशान करने लगे, जिस पर उस महिला कांस्टेबल ने हमारे विधायक को यह सब बताया, जिस पर विधायक ने एसपी को बताया कि ये लड़की मेरी बहन है। तो एसपी ने कहा कि आपकी बहन मेरी बहन, लेकिन इसके बावजूद भी एसपी ने उस महिला कर्मचारी की, पुलिस कर्मचारी की एसीआर खराब कर दी। ये महिला कांस्टेबल आगे लिखती हैं कि सीएम सर, मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूं एसपी सर की जिस पर बुरी नजर है, बल्कि मेरे जैसी तो बहुत हैं। जो सुंदर महिला एसपी को पसंद आती है उसके बाद डीएसपी मैडम और एसएचओ मैडम उन महिला कर्मचारियों को बहला फुसलाकर प्रमोशन का लालच देकर ये घिनौना कृत्य करवाने को मजबूर करती हैं। जो कर्मचारी इनके बहकावे में आता है उसको प्रमोशन दे दी जाती है और जो इनकी बात नहीं मानता उसकी एसीआर खराब कर दी जाती है। एसपी सर जब कैथल में डीएसपी के रूप में तैनात थे तो वहां भी इनका महिला पुलिसकर्मी के साथ नाजायज संबंध थे और ये बातें जग जाहिर हैं। यह एसपी अपनी पत्नी को लगातार कई सालों से धोखा देते आ रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। सीएम नायब सैनी सर, बड़ी हिम्मत करके आपको यह पत्र लिख रही हूं और यह शिकायत नहीं है, एक बड़े भाई से छोटी बहन की प्रार्थना है, क्योंकि शिकायतों पर तो इंक्वायरी पे इंक्वायरी होती है लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारी समस्या का कोई समाधान करवाएं ताकि हम महिला पुलिस कर्मचारी ईमानदारी से भय मुक्त होकर ड्यूटी कर सकें, वरना के सिवाय मेरे पास कोई समाधान नहीं बचा है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाएंगे जिसके बाद कोई भी पुरुष अफसर हम जैसी छोटी कर्मचारियों के साथ नाजायज फायदा उठाने की सोचे बिना। सीएम सर, इस पत्र में हमारी लिखी हुई एक बात सत्य है, किंतु मेरी और समस्त महिला पुलिस कर्मचारियों जिनके साथ ये यौन शोषण हो रहा है, हमारी मजबूरी है कि हम खुलकर सामने नहीं आ सकती। इसलिए हमारी सब पत्रकार भाइयों से प्रार्थना है कि हमें अपनी छोटी बहन समझकर हमारी इस दुख भरी समस्या को सीएम तक पहुंचाने की कृपा करें। आपका बहुत एहसान होगा। और इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 महिला पुलिस कर्मचारियों के साइन इस पर किए गए हैं। और एसपी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता दोस्तों, एसपी का एक रुतबा होता है, उसकी वर्दी की एक इज्जत होती है। लेकिन ये एसपी प्रथम दृष्टा मुझे भी ऐसी हरकतें करने वाला इसलिए लगा क्योंकि जब मैंने इनको फोन किया तो बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये मुझे कानून समझाने लगा। तो मैंने इनको बताया कि जनाब, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं और पिछले 20 साल से आपकी तरह कई अच्छे और बुरे आईपीएस से मेरा आमना सामना हो चुका है। आप थोड़ा मेरे बारे में गूगल करिए, पता करिए मैं कौन हूं, फिर आप मुझे धमकाना। तो फिर ये सीधे रास्ते पे आ गए और मुझे कहने लगे कि मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि इस खबर को ना चलाएं और ये एक डिफामेटरी है। तो मैंने कहा कि डिफामेशन तो आपका अधिकार है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये महिला कर्मचारी आपके ज़िले में कार्यरत हैं? तो उन्होंने एक कर्मचारी का नाम लेते हुए कहा कि इस नाम की कर्मचारी नहीं है। तो मैंने कहा बाकी नाम की। तो इस पर वो खामोश हो गए, लेकिन उनकी बेचारगी
फोन पर मैं साफ साफ समझ सकता था कि वो उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है। मैं इसलिए इस मामले पे बोलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि किसी विषय पे बड़ा आदमी है ये सोचकर चुप रहना भी एक कायरता की निशानी है। और आप देखिए कि आज अधिकतर अखबारों में ये खबर नहीं है, एक आध साथी ने हिम्मत करके इस खबर को छापा है। तो मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से ये अनुरोध करता हूं कि राजनीति से परे जाकर, आप हरियाणा प्रदेश के मुखिया हैं, अगर एक एसपी पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो तत्काल इन 6 महिला पुलिस कर्मचारियों जिनके साइन हैं, इनको एक कमेटी बनाकर उनके सामने उनको इनके बयान दर्ज करने चाहिए और एसपी पर एफआईआर होनी चाहिए तुरंत। अगर ऐसा होता है तो कानून में विश्वास बढ़ेगा और कानून जिन पे लागू कराने की जिम्मेदारी है उनका हौसला बढ़ेगा। मैं आप सब साथियों से, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के बुद्धिजनों से भी अपील करूंगा कि आप भी जरूर इस विषय पे अपने विचार रखें, क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं। हर घर में महिला हैं, हम सब किसी न किसी महिला के कोख से पैदा हुए हैं, हम सब किसी महिला के साथ, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बीवी है, हर नाते रिश्तों में। तो महिला कर्मचारियों को एक भय मुक्त वातावरण देना, और अगर पुलिस की वो कर्मचारी है तो आप समझ सकते हैं तुरंत इस एसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ न केवल हो बल्कि होते हुए दूसरों को दिखाई देना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह का इस घिनौना व्यक्ति अगर पुलिस अधीक्षक के पद पर काम कर रहा है तो ये दूसरे लोगों के लिए भी इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे लोगों पर भी सबक होना चाहिए। और इन केस अगर मान लो ये पूरा मामला फर्जी पाया जाता है तो मैं चाहूंगा कि इन जो शिकायत करने वाली अगर ये सच नहीं है तो इन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते थे कि अगर महिला कर्मचारी अपने साथ, कोई महिला अगर अपने साथ दुर्व्यवहार की बात कहती है तो उसको मान लेना चाहिए और जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहना चाहिए। तो पहले एसपी को बदलें तुरंत, उस पर एफआईआर दर्ज हो, कमेटी हो, तब जाकर इंसाफ मिल सकता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि आप तक मैं ये बात पहुंचाऊं और मैं उस एसपी को भी कहना चाहूंगा कि आपको ये जो वर्दी मिली है ये भारत के संविधान ने उपलब्ध कराई है, उसी व्यवस्था के तहत आपको मिली है और जिस कानून का आप पाठ पढ़ा रहे हैं वो कानून आप पर भी उतना ही लागू होता है। इसलिए जब ये वर्दी आप पहनते हैं तो इस वर्दी की गरिमा को भी समझने की कोशिश करें। आप जरूर कमेंट करें दोस्तों। और मैं इन महिला कर्मचारियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप सब सामने आएं। दुनिया का कोई मीडिया कर्मी बेशक आपकी बात को आगे ना पहुंचा पाए, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपकी बात को पूरे विस्तार से और तसल्ली के साथ अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए वचनबद्ध हूं, संकल्पबद्ध हूं और बिना किसी भय के इस आदमी को, अगर ये गलत है, चाहे किसी भी पद पे हो, इसको सजा दिलाकर रहेंगे।